दोस्तों, जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई हम बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि अपने मन से लड़ते हैं। दुनिया की हर कठिनाई का मूल्य कारण और हर समाधान का स्रोत हमारा अपना मन ही है। आज मैं आपको भगवान बुद्ध की एक ऐसी शिक्षा सुनाने जा रहा हूँ जो न केवल आपके विचारों को बदल देंगी बल्कि आपके जीवन जीने का तरीका भी। तो चलिए शुरू करते हैं, सिर्फ यही डार्क सफर चैनल पर। कहानी बहुत पुरानी है। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ हरे भरे शांत वन में बैठे थे। चारों तरफ हवा की मंद मंद सरसराहट, पक्षियों की मधुर चहचहाट और गहरी शांति का वातावरण था। वहां बैठे एक शिष्य ने विनम्र भाव से सवाल किया, भगवान, मैं ध्यान करता हूँ पर मन कभी शांत नहीं रहता। विचारों की बाढ़ आ जाती है, कभी क्रोध, कभी लालच, तो कभी भटकाव। आखिर इसे शांत कैसे करूँ? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और बोले, मन को शांत करना ही सबसे बड़ी साधना है। जब तक कोई भी साधना टिकाऊ नहीं होती। बुद्ध ने अपने शिष्यों से एक बर्तन में गंदा पानी लाने को कहा, फिर उसमें थोड़ी मिट्टी डलवाई। धीरे धीरे गंदगी नीचे बैठ गई और ऊपर का पानी बिल्कुल साफ हो गया। बुद्ध ने कहा, यही मन है। जब ये लालच, ईर्ष्या और क्रोध से भरा होता है तो कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता, लेकिन जब धैर्य और अभ्यास का मिट्टी जैसे सहारा मिलता है तो सारी गंदगी नीचे बैठ जाती है और आत्मा का जल साफ हो जाता है। ध्यान का असली रहस्य बुद्ध ने समझाया। ध्यान का मतलब भागना नहीं, ध्यान का असली अर्थ है अपने भीतर झांकना। जब तुम आंखें बंद करते हो तो तुम्हें अपने भीतर की आवाजें, इच्छाएं और भय सुनाई देते हैं। यही कठिन लगता है, लेकिन इसी कठिनाई से तुम्हारा वास्तविक रूप सामने आता है। जैसे किसान खेत जोतते समय कांटे निकालता है, वैसे ही ध्यान के अभ्यास से इंसान अपने भीतर से नकारात्मक विचारों के कांटे निकालता है। मन की अग्नि, 3 कारण। बुद्ध ने आगे कहा, मन को सबसे ज्यादा 3 चीजें जलाती है। नंबर 1 लोभ, अत्याधिक इच्छा। नंबर 2 क्रोध, गुस्सा। नंबर 3 मोह, अंधा लगाव। लोभ, जब इंसान की इच्छाएं अनंत हो जाती है तो संतुष्टि कभी नहीं मिलती। क्रोध, जब गुस्सा हावी होता है तो इंसान खुद को और दूसरों को जलाता है। मोह, जब हम किसी से या किसी चीज से अंधा लगाव करते तो वह बंधन बनकर ही हमें कैद कर लेता। समाधान और सजगता, हर पल अपने मन को देखना, जैसे एक सैनिक सीमा पर चौकसी करता है। विपस्सना और ध्यान, सजगता का मार्ग। बुद्ध ने शिष्यों को विपस्सना का मार्ग दिखाया। उन्होंने कहा, अपने भीतर और मन में उठते हर भाव को देखो। दर्द हो, सुख हो, क्रोध हो, प्रेम हो, बस गवाह बनो। न न्याय करो, न दबाओ, बस पहचानो। जब तुम पहचानते हो, हाँ ये क्रोध है, हाँ ये दुख है, हाँ ये लालच है, तो धीरे धीरे उसका असर कम होने लगता है। यह साधना मन को एक दर्पण बना देती है जिसमें तुम अपनी आत्मा की सच्चाई देख पाते हो। कठिनाई और धैर्य। एक और शिष्य ने पूछा, भगवान, जब मैं ध्यान करता हूँ तो मन और ज्यादा भागने लगता है, उस समय क्या करूं? बुद्ध ने उत्तर दिया, यह स्वाभाविक है। जैसे घायल घोड़ा शुरुआत में और उछलता है, वैसे ही मन भी शुरुआत में और भटकता है, लेकिन अभ्यास के साथ वही घोड़ा शांत हो जाता है। तुम्हारा मन भी धीरे धीरे शांत होगा। बस धैर्य रखो, साधना मत छोड़ो। आधुनिक जीवन से जुड़ाव। दोस्तों, जरा सोचिए, आज हमारी जिंदगी में भी यही समस्या है। कभी पैसा पाने की भूख हमें चैन नहीं लेने देती, कभी गुस्सा हमें अपनों से दूर कर देता है, कभी लगाव हमें रोने पर मजबूर कर देता है। लेकिन अगर हम बुद्ध की तरह सजग हो जाए तो जिंदगी हल्की हो जाएगी। मुख्य सीख। बुद्ध की इस शिक्षा से हम 3 बातें सीखते हैं। नंबर 1, जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, मन से है। नंबर 2, अगर मन पर विजय पा ली तो पूरी दुनिया पर विजय पा सकते हैं। नंबर 3, ध्यान हमें भागने का नहीं बल्कि सच्चाई को देखने का साहस देता है। निष्कर्ष। दोस्तों, याद रखिए, सच्ची सफलता का मतलब पैसा या शोहरत नहीं है। सच्ची सफलता है एक शांत मन और सुकून भरा जीवन, और यह तभी मिलेगा जब हम सजग रहेंगे, धैर्य रखेंगे और ध्यान को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे। यही बुद्ध का मार्ग है। अगर ये शिक्षा आपके दिल को छू गई हो तो डार्क सफर चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि जीवन जीने की सच्ची प्रेरणा मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सीख और एक नए दृष्टिकोण के साथ।